ये जलसे, ये महफिलें आपकी तफरीह गाहें नहीं है, ये आपकी तालीम गाहें हैं। ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये उलमा फारिग होते हैं, बरसहा बरस मदरसे में पढ़ते हैं, तब फारिग होते हैं। तो आप जरा हमें बताएं, क्या इन फारिग होने वाले उलमा पर, हुफ्फाज व कुर्रा पर नमाज फर्ज है या आप पर भी नमाज फर्ज है? क्या बात है। अरे मुंह से बोलिए। मैं जापानी नहीं बोल रहा हूँ, चाइनीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अरबी नहीं बोल रहा हूँ, मैं फारसी नहीं उर्दू बोल रहा हूँ, आपकी जबान बोल रहा हूँ। इन पर सिर्फ नमाज फर्ज है या आप पर भी फर्ज है? अरे मुंह से बोलिए ना। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत सब पर नमाज फर्ज है। बोलिए, तेज आवाज में बोलिए, नमाज फर्ज है। इसका इनकार करने वाला काफिर है और मुसलसल छोड़ने वाला बदतरीन फासिक है। ऐसा ही है ना? जी। हर मुसलमान जानता है। मुझे आप बताओ, नमाज पढ़ने के लिए मर्द हो या औरत, उसके लिए क्या जरूरी है? पाक होना। बोलिए, क्या कोई नापाक नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है बावजू होना। क्या कोई बेवजू नमाज पढ़ सकता है? बोलिए, मुंह से बोलिए, नहीं पढ़ सकता। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है कुरान मुकद्दस का पढ़ना। क्या बगैर कुरान के आप नमाज पढ़ सकते हैं? बोलिए, मुंह से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अस्सलातु इमादुद्दीन, फमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे आपने इकरार किया अल्लाह वहदहु ला शरीक की वहदानियत का, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, जैसे ही आपने एतराफ किया जरूरियात दीन का, आप मुसलमान हुए। जैसे मुसलमान हुए, तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज आई, अजान की सदा उठी, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। फौरन ही मुसलमान होते ही मर्द औरत दोनों पर नमाज, बोलिए बोलिए, अदायगी वाजिब। जैसे मुसलमान वैसे अदायगी वाजिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुशरिकों के दरमियान इम्तियाज नमाज है। फमन सल्ला सलातना, तो जो लोग हमारी नमाज पढ़ते हैं, वस्तक़बाला क़िबलतना, और हमारा किबला इख्तियार करते हैं, उसका इस्तिक़बाल करते हैं, किबला रुख खड़े होते हैं। वो अकला ज़बीहतना, और हमारा ज़बह किया हुआ खाते हैं, ऐसे लोगों का खून हम पर हराम हो चुका है। मन इस्तक़बाला क़िबलतना, हमारे उनके दरमियान फर्क यही है कि हमारा जो होगा वो अपनी दुकान में, अपने खेत में, अपने मकान में, अपनी जमीन में, अपनी जायदाद में, अपनी पार्लियामेंट में, अपने महल में, जमीन में, आसमान में, दुनिया के जिस खित्ते में भी होगा, जब नमाज का वक्त होगा वो तो किबला रू खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हमारे और दूसरों के दरमियान फर्क था। मगर मुसलमान ने नमाज छोड़ दिया।
हालांकि इस्लाम ने सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको नमाज दिया था, और नमाज बगैर किताब के नहीं हो सकती। दुनिया में सबसे कीमती किताब अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है। इस्लाम ने चाहा था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक एक फर्द, मर्द हो या औरत, कोई भी अनपढ़ ना रहे, सबके सब शिक्षित हो जाए, सबके पास किताब आ जाए, अल्लाह का कलाम आ जाए। जैसे मुसलमान हो नमाज में जाए तो किताब सीने से लगा कर जाए। मगर हाय मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपकी निगाहों के सामने है। सच्चर कमेटी जानते हैं? अरे बोलो भाई, बोलोगे तभी मजा आएगा। कुरान नहीं जानते मगर कमेटी कमेटा तो जरूर जानते हैं आप, इसलिए कि मदरसा जामिया रजविया शमसुल उलूम में आप नहीं आएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर जाएंगे। उलमा की तकरीर, आइम्मा की बारगाह में आप हाजिरी नहीं देंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। अल्लामा खुश मोहम्मद साहब किबला आपकी बस्ती में रहते हैं, इनसे आप तकरीर नहीं सुनना चाहेंगे, यूट्यूब से सुनना चाहेंगे। अब लोग अपना दीन सोशल मीडिया से सीखते हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, सोशल मीडिया दीन सीखने के लिए नहीं है। रोज तकरीर कहते हैं यूट्यूबर, और हर दूसरे दिन तौबा करते हैं। कुरान सीखना है, दीन सीखना है, मसला सीखना है, हुक्म शरीयत सीखना है तो इस जामिया के जिम्मेदार मुफ्ती आलिम रब्बानी से सीखो। ऐ मुसलमानों, तुम अपना वक्त होटलों पर खर्च करते हो, वहां ना खर्च करो। तुम 5 वक्ता नमाज में से जिस नमाज में भी तुम्हारे पास वक्त हो, असर में गए, मगरिब में गए, इशा में गए, होटल पर ना बैठो। 1 घंटा बैठ करके जो तुमने खराब किया था, खुदा की कसम अगर हमारा ये जवान, हमारा ये बूढ़ा मुसलमान वही टाइम मस्जिद को देता, हर दिन 2 मसले 3 मसले सीखता, तो 3 साल और 5 साल के अंदर पूरी बस्ती में कोई ना बचता जो आलिम ना बन गया। सुभान अल्लाह, मगर तुम अपने भाई की बुराई करते हो। अल्लाह अल्लाह। हालांकि भाई की बुराई करना, भाई की बुराई करना अपने सगे मुर्दा भाई के गोश्त खाने की तरह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह अल्लाह। वो मतलब नहीं है कि भाई के अंदर कोई आयब नहीं था, तुमने कह दिया, वो क़ज़फ़े मुहसना, वो इल्जाम तराशी है, वो अलग जुर्म है। वो बात जो उसे बुरी लगे और उसके अंदर वो आयब मौजूद हो, तुमने उसके मुंह पर नहीं कहा बल्कि उसके पीठ पीछे कहा। शराब पीने, खिंजीर खाने की तरह गुनाहे कबीरा है, बड़ा गुनाह है तुम्हारे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। औरत औरत की बुराई करती हो, मर्द मर्द की बुराई करता हो, जवान जवान की बुराई करता हो, आलिम जाहिल की बुराई करता हो, जाहिल आलिम की बुराई करता हो। मुसलमानों, अब कहां हो आप? होटल में बैठते हैं और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, जापान और अमेरिका के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वाशिंगटन की बात करते हैं आप, न्यूयॉर्क सिटी की बात करते हैं आप। तो आप सच्चर कमेटी नहीं जानते हैं? बोलो यार, जानते हैं। जिसने पूरे भारत का सर्वे किया, जज रिटायर, कांग्रेस गवर्नमेंट ने करवाया, और उसने रिपोर्ट निकाल कर दे दिया कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ी कौम, बोलिए बोलिए, कौन है? अरे मुंह से बोलो ना। मुसलमान। शिक्षा में, तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे कौन? बोलो।
मुसलमान जो मुकद्दस नबी पहली वही पढ़ो लेकर आ रहा था, आज उसी की उम्मत तालीम से दूर है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल जब कुरान नाजिल फरमा रहा था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पहली वही लेकर गारे हेरा से आ रहे थे। तो वो कुछ और नहीं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान पढ़ने के लिए अरबी जबान में लफ्ज़ इक़रा खास नहीं है। उतलुल कुरान, कुरान की तिलावत करो। रत्तिलिल कुरान, कुरान की तिलावत करो। जव्विदिल कुरान, कुरान की तिलावत करो। कुरान के लिए दीगर कलिमात मौजूद हैं, मगर अल्लाह ने नहीं फरमाया था रत्तिल, अल्लाह ने नहीं फरमाया था जव्विद, अल्लाह ने नहीं फरमाया था उतलो। जिब्रील अमीन आए थे तो यही पैगाम लेकर के आए थे कि वो दीन है जो अपने इल्म के जरिए पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। इक़रा, ऐ नबी उम्मत को तालीम दीजिए। और नबी पाक ने 70 लोगों को कैदी बनाया, जंगी कैदी। बड़े बड़े मामलात तय किए जाते हैं, तब जाकर के उन कैदियों को छोड़ा जाता है। आज फलस्तीन में आप सुन रहे होंगे जंग चल रही है, इसराइल अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है और हमास वाले बारगेनिंग कर रहे हैं, वार बंद करो, ये तस्लीम करो, वो तस्लीम करो, तब हम तुम्हारे कैदी छोड़ेंगे। ऐसे मामला तय होता है। मगर मेरे नबी ने कहा था इन 70 कैदियों से हमको माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। अगर इनमें से कोई मेरे मखसूस बच्चों को, 5 बच्चों को, 7 बच्चों को, 1 दर्जन बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे, हम उसे आजाद कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जामिया रज़विया शमसुल उलूम नबी रहमत के उससे हुस्वे हसना का हसीन शाहकार है, उसी नबी के किरदार का हसीन यादगार है। यह जामिया शमसुल उलूम आपकी तालीम और तरबियत के लिए सुबह शाम बरसरे पैकार है। उलमा की गलती है, ये सिखाते नहीं है, ये बताते नहीं है, ये घर घर जाते नहीं है। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदा की कसम मेरे भाइयों बताओ, आप अपने नौनिहालों में से चंद बच्चों को तो यहाँ भेजते हैं, लेकिन क्या कभी आपके दिल में ये आया कि मुल्क मिल्लत का ये अजीम इदारा, मरकजी इदारा कायम है, हम चल करके कुछ सीख लें। अबू बकर 20 साल की उम्र में ईमान नहीं लाए थे, उमर 25 साल की उम्र में ईमान नहीं लाए थे, उस्मान नन्हे मुन्ने बच्चे की हैसियत से ईमान नहीं लाए थे, जुबैर मामूली से दूध पीते बच्चे थे तब मुसलमान नहीं हुए थे। इनमें कोई 40 साल का था, कोई 45 साल का था, कोई 55 साल का था, अब्बास तो 60 साल के हो गए थे, तब लोग ईमान ला रहे थे। और जब वो ईमान ला रहे थे तो अबू बकर भी हाफिज़े कुरान है, उमर भी हाफिज़े कुरान है, उस्मान भी हाफिज़े कुरान है, अली भी हाफिज़े कुरान है। हमें ये हुफ़ाज़े कुरान की जो जमात निकल रही है, ये ऐलान कर रही है कि आओ देखो हम जो चल रहे हैं वो नबी के उसवा पर चल रहे हैं, इसीलिए दुनिया में भी चमकेंगे, उक़बा में भी चमकेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करिए, आप कहते हैं हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र 40 साल की है, 50 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है, हम कैसे पढ़ेंगे? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस ज़िंदगी देख लीजिए। वो जब ईमान ला रहे थे तो उनकी उम्रें 20 साल थी, 15 साल थी, 25 साल थी, 40 साल थी, 50 साल थी, 60 साल थी, 70 साल थी। उस वक्त वो कुरान पढ़ रहे थे, उस वक्त वो दीन सीख रहे थे। आप कहेंगे हम औलाद वाले हैं, आपकी 2, 3, 5 औलादें हैं,
उनकी 20-20 औलादें होती थी। आपकी एक एक बीवियां हैं, उनकी 3-3 बीवियां, 4-4 बीवियां होती थी। आप कहते हो कि हमारे पास खेत है, उनके पास दर्जन भर बागात होते थे और अहले मदीना के खेत होते थे और उनकी लंबी चौड़ी तिजारतें होती थी और वो सारा काम अंजाम देते थे और दीन की, इस्लाम की तालीम लेते थे। हजरत तवज्जो चाहूंगा, जिंदाबाद। आप जरा गौर करिए और समझने की कोशिश करिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसलिए आई थी कि मुसलमानों की मदद की जाएगी, नहीं, वो तुम्हें आईना दिखाया गया है। अपनी औकात में रहो। एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं है, दौलत बोलो 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 नहीं है, वो तो अडानी अंबानी ले गए। अफरादी ताकत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सच्चर कमेटी के बाद श्री रंगानाथ मिश्रा कमीशन आया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का संविधान जब बन रहा था तो पिछड़े गए गुजरे नीची जात को ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अध्यादेश लाके पास कर दिया और कह दिया कि मुसलमान धोबी को, मुसलमान तेली बैकवर्ड को, पिछड़े को रिजर्वेशन में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यही तो कहा था। संवैधानिक तरीके पर आपको नहीं रोका गया, बल्कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस से आपको रोका गया। ऑर्डिनेंस से रोका गया। श्री रंगानाथ मिश्रा कमीशन कहता है अब वो वक्त आ गया जब हर बैकवर्ड से ज्यादा पिछड़ा हुआ मुसलमान है, इसलिए कॉमन मुसलमानों को उनकी कौमियत की बुनियाद पर अगर तुम रिजर्वेशन नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन इनकी पिछड़ी जातियों को, छोटी बिरादरियों को तो रिजर्वेशन दे दो। मगर नहीं, आज तक कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह तुम दूसरे के दर पे भीख मत मांगो, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तुम एजिटेशन मत करो, तुम इस्लाम के पाबंद हो जाओ। खुदा की कसम दुनिया की कोई कौम तुम्हें पसपा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्ञानवापी मस्जिद में शबे मेराज को 1800 मुसलमान ने रत जगह किया। कहाँ बोलो? वापी मस्जिद में। कहाँ? ज्ञानवापी मस्जिद में। डर रहे हो क्या? कहाँ कहाँ है ये? कहने में डरते हो। बाबरी मस्जिद कहाँ है? बोलो हम तो अयोध्या शरीफ से आए हैं। प्रेस रिपोर्टर आया, पहली फ्लाइट से मैं आया, उसने मुझसे पूछा क्या आप हवाई अड्डे से खुश हो गए, विकास का काम हुआ? हमने कहा हम मोदी जी योगी जी का दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, इसलिए कि उन्होंने एयरपोर्ट चालू कर दिया। ये अयोध्या शरीफ हमारा खुर्द मक्का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ शीश पैगंबर की मज़ार है, यहाँ पैदाइश हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के मखदूम सिमना के खलीफा हजरत शमशुद्दीन फरियाद रस की मज़ार है। हजरत इब्राहिम मजूब है, यहाँ जमालुल औलिया है, यहाँ कमालुल औलिया है, यह मदीनतुल औलिया है। हमारे ज़ायरीन अयोध्या शरीफ आएंगे, उन्हें सहूलत मिलेगी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कुछ श्रद्धालु भी आएंगे जो दर्शन करके जाएंगे। बड़ा भारी पड़ गया। कहाँ है बाबरी मस्जिद? भूल गए क्या? भूल गए? कहाँ है? वही है ना? बोलो बोलो। मस्जिद स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, मस्जिद उस जमीन का नाम है जो वक्फ कर दी जाए, चाहे वो फूस की हो और चाहे वो मार्बल की हो। और जो मस्जिद हो गई वो मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद है वो। किसी ने 500 साल इंतजार किया, हम 700 साल इंतजार कर लेंगे।
हम संविधान के मुताबिक काम करेंगे। कोई उनके आस्था का ख्याल करता हो सकता है 700 साल बाद कोई हमारी आस्था का ख्याल कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह।